दिल्ली में सरकार तो जी भाजपा की ही बनेगी और बननी भी चाहिए। पिछले 10 सालों से जो आपकी सरकार ने दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है, किसी से छिपा नहीं है। देंगे, कोई बात ना, लवली को दे देंगे। वोट दे देंगे। हाँ, और क्या, लवली सही बात काम करता है बेचारा, लवली सही काम करता है। हाँ, मैं बताऊं, अब देखो क्या हाल हुआ पड़ा। हमारा मन तो ये है कि बीजेपी की सरकार आएगी, बाकी तो फ्री के चक्कर में तो केजरीवाल को हर कोई वोट दे देगा। बीजेपी की बीजेपी क्यों सर? बताइए भाई क्यों है? बीजेपी चाहिए हमें, बीजेपी के अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? केजरीवाल ने क्या किया यहाँ पे? कुछ किया है? दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का हो चुका है ऐलान। आने वाले 5 तारीख को होने वाली है दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग और 8 तारीख को आएंगे नतीजे। और हम इस समय पर मौजूद हैं गांधीनगर विधानसभा सीट पर और गांधीनगर में ये है कांति नगर और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जनता से सीधा सवाल करेंगे कि आने वाली 8 तारीख को बनेगी दिल्ली में किसकी सरकार। और रही बात यहाँ गांधीनगर की, तो जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सरदार लवली सिंह को दिया है टिकट, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से नवीन चौधरी जो है वो उतारे गए हैं मैदान में। जनता का क्या मूड है और इस बार 8 तारीख को कौन मुख्यमंत्री, किसकी सरकार, जनता से करते हैं बात। क्या नाम है सर आपका? जी प्रदीप श्रीवास्तव। प्रदीप जी, ये बताइए आने वाले 8 तारीख को, 8 फरवरी को दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में सरकार तो जी भाजपा की ही बनेगी और बननी भी चाहिए। पिछले 10 सालों से जो आपकी सरकार ने दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है, किसी से छिपा नहीं है। जितने बड़े बड़े वादे किए गए ना उन पर काम किया गया। कभी एमसीडी का फंड रुकता है, कभी कुछ रुकता है, इनका यही लगा रहता है। और आए दिन ये शराब घोटाला तो सबको मालूम ही है दिल्ली का क्या है। इनके 4-4, 5-5 मंत्री जेल में हैं। और किसी भी तरीके से पानी की तो इतनी वो है कि माफिया टैंकर का इन्होंने सारा इनका राज चल रहा है। टंकी में पानी इतना गंदा आता है, पब्लिक इतनी परेशान है। हर घर में आरओ लगाना मस्ट हो गया है, क्योंकि बिना आरओ के पानी पिया नहीं जाता। कहाँ ये सरकार वादा करती थी कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। हर तरफ से पब्लिक परेशान है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ बीते 10 सालों में शायद कोई नई सड़क नहीं बनाई गई हमारे एरिया के अंदर। और कांति नगर का तो पानी का तो इतना बुरा हाल है कि शाम को 5 बजे आता है, वो भी सारा गंदा पानी आता है। और सड़कों के अलावा भी बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर मान लो सुरक्षा का मुद्दा है या कुछ भी है, जिनके ऊपर इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल इसी के साथ कह रहे हैं कि हमने काम किए हैं और हम अपने काम को लेकर वोट मांग रहे हैं। आपने कहा बीजेपी की सरकार 8 तारीख को बन रही है, किन मुद्दों को देखते हुए जनता इस बार बीजेपी को चुनने जा रही है? मुद्दे यही रहेंगे जैसे इन्होंने कहा था कि पानी फ्री है, बिजली फ्री है। लगता नहीं कुछ भी फ्री है, पब्लिक परेशान है। सबके बिजली के बिल आते हैं 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के। अगर आपने 200 यूनिट फ्री किए हैं तो 201 यूनिट पे पूरे पैसे क्यों लेते हो? आप 200 फ्री दो ना, 1 यूनिट के पैसे लो। अगर रीज़न ये है तो ये ऐसा करो ना, लेकिन नहीं, वो 210 के पूरे पैसे ले लेते हैं, तो वो उसमें फ्री कहाँ रहा? ये तो कान घुमाकर इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, बात एक ही है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। केजरीवाल सरकार अब की बार बिल्कुल साफ होने वाली है और दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, फ्री की चीजें भी देंगे, फ्री भी चीजें देंगे अगर आप आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। फ्री बीज को लेकर आप क्या कहेंगे? जनता के लिए फ्री बीज जरूरी है या विकास? पहले आप केजरीवाल से जाकर ये सवाल कीजिए कि जो इन्होंने पिछली बार वादा किया था, जो बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने रोक के चल रहे थे, जो अभी तक इन्होंने शुरू नहीं की है। पंजाब में हर महिला को इन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था, शायद वो भी आज तक नहीं पहुँचे हैं। तो किस बात पर भरोसा करके इनकी बात पर यकीन किया जा सकता है कि दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये देंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे क्या पब्लिक को भी नहीं लगता। ये सब टोटल स्कैम है और झूठ है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी ने जो सरदार लवली सिंह के लिए टिकट दिया है और भारतीय और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नवीन चौधरी हैं, इनके बीच में कितना दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है? कोई मुकाबला नहीं है। अरविंदर सिंह लवली जी की कर्म भूमि है। इससे पहले वो कांग्रेस से भी रहे हैं और हमेशा से यहाँ से जीतते आ रहे हैं। और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। काफ़ी अच्छे नेता हैं यहाँ, हर लोग उस मतलब दिलों में छाए हुए लवली जी यहाँ तो, कि बहुत ख़ास प्यार है लोगों का उनके प्रति और उनका लोगों के प्रति। तो ये एक तरफा जीत है और मैं समझता हूँ दिल्ली की शायद पहली सीट ही ऐसी होगी जो बिना वोटिंग के बीजेपी जीत गई है। बिना वोटिंग के बिना वोटिंग के, बिना अब आज तो ऐलान ही हुआ, आज ही जीत गई बीजेपी। बिना वोटिंग के ये सीट लवली जी जीत चुके हैं।
आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी से कहा जाने लगा है अधिकारियों को लेकर के कहीं ना कहीं घोटाला कर सकती है बीजेपी ईवीएम में। अगर अपने पहले अगर इन्होंने 10 साल संभाल लिए होते, काम किया होता, तो शायद इनको इतना चिल्ला चिल्ला कर ये काम नहीं करना पड़ता। और अब सबको मोहल्ला क्लिनिक की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की हालत कैसी है। कहीं पर वहाँ पर नशे किए जा रहे हैं, कुछ वहाँ पर गाय भैंसें बैठी हुई हैं, कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, कोई दुकान खोल के बैठ गया उसमें। तो ये सब चीज़ें इनका एक वादा था, मगर इन्होंने सीरियस होकर काम किया नहीं, पब्लिक को घुमाने के अलावा और कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, ये बताइए आने वाले 8 फरवरी को आखिरकार किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? अरे काऊ बने, हम काऊ वोट नहीं दिए, वोट दिए ही नहीं काऊ का। हमारा कोई काम ही ना हो तो ना पेंशन बन रही है, ना कोई काम हो रहा हो, ना वो बनाए रहे पहचान पत्र ना बना रहे। पानी नहीं आ रहा साहब? पानी आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, बेकार आ रहा है, कड़ुआ पानी कड़ुआ कड़ुआ लग रहा है। तो कह रहे थे दिन भर साफ पानी। हाँ, दिन भर साफ पी के देखो ना, यहाँ पे आएगी तब पता चलेगा तुम्हें। बदबू आते है लैट्रिन कैसी पानी में। हाँ, कोई फ्री ना है। हाँ, हमारे कोई फ्री ना। बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं हम। कोई बुजुर्ग अस्पताल में जाओ धक्का खाते रहो, वहाँ कोई ना पूछता है कि कहाँ डरे हो कहाँ ना डरे हो। तो कह रहे थे सब कुछ फ्री है दिल्ली में। अरे कचना फ्री है, हम तो धक्का खा खा के मर गया, कोई ना पूछ रहा वहाँ पे, कोई ना पूछ रहा है। अंकल जी, इस बार आने वाले 8 फरवरी को दिल्ली की जनता जो है वो किस पे भरोसा करके सरकार बना रही है 8 फरवरी को? अब देखो जी कैसे बची हो, अभी ऐसे तो बात वाली कहता वो कि हम ये कर देंगे, ये कुछ कर राजी नहीं है। तो चाहे हमारे चाहे आपका है, सुन के राजी नहीं है। हाँ जी कर देगा, अब उसके बाद गए। अब आपके पास मौका है तो आप किसको देखना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस? वो तो अपने समय आएगा तब जाएंगे, हम किसको मारेंगे किसको नहीं मारेंगे वो समय बता देगा, सीधा बात है। क्या नाम है मैम आपका? विमला। विमला जी, ये बताइए आने वाले 8 फरवरी को आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? अब मुझे क्या पता किसके बनने जा रही है भाई, तो वोट देंगी आप? जिसको दिल करेगा उसको दियांगे। हैं? और ये बता कि ना तो हमारे क्या हाथ वाला फूल वाले या वो तो टाइम बता, अब ना तो हमारे कार्ड राशन कार्ड बना, हम पुराने रहने वाले हैं यहाँ के। हैं? और जब गली में क्या हाल हुआ, फुहारे छूट रहे हैं, पूरी गली में पानी पानी बहा पड़ा। हाँ, लवली तो खैर सही काम करे बेचारा। लवली तो बीजेपी ना उतारा ना उनको चुनाव लड़ने के लिए, तो लवली के लिए सपोर्ट करेंगे, दंगे 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 कोई बात ना, लवली को दे देंगे, वोट दे देंगे। और क्या, लवली सही बात काम करता है बेचारा, लवली सही काम करता है। हाँ, मैं बताऊं, अब देखो क्या हाल हुआ पड़ा, गली में गली बनी है उतनी तोड़ के कि हाल बुरा कर रखा, पानी का हमारा पूरे लिकड़ भी ना पाते, एक नंबर में जाकर देखो क्या हाल है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ मिला है महिलाओं को? भैया हमें ना पता, ना हमारा कुछ हो रहा ना हमें पता। हमारी पेंसिल आ रही है विधवा की, अब आई है वो भी, और हमारा कुछ ना। इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल और किस तरीके से जो है वो आने वाले चुनावों में जो है वो लोगों का रुझान रहने वाला। क्या नाम है भाई आपका? जी भारत। भारत जी, ये बताइए आने वाले 8 फरवरी को आखिरकार दिल्ली की जनता जो है वो किसकी सरकार बना रही है? बन जाएंगे वो, सबको फ्री बांट रहे हैं ना, जनता देखेगी ना सारा खेल क्या हो रहा है क्या नहीं। सारा खेल तो जनता का है, हमारा क्या, हम तो बोल देंगे बस। आप भी तो जनता का ही है। तो हमारा मन तो ये है कि बीजेपी की सरकार आएगी, बाकी तो फ्री के चक्कर में तो केजरीवाल को हर कोई वोट दे देगा। नहीं मिल रहा, जब तो देखो ना महिलाओं की भीड़ कैसे लग जाती है, तगार कैसे लग जाती है। आप तो देखो 2100 रुपये का ऐलान है, ये लो ये लो। हाँ वो तो है, अब तो देखो पेंसिल रुक जाती है अब तो। आपकी अपनी राय क्या है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी? बीजेपी की आएगी देखो सरकार, जो भी है। जैसे भी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, जब जो मेरा वोटिंग जब से चालू हुआ है, तो बीजेपी की सरकार यहाँ से बनी है, जो भी बनी है जी। मतलब बीजेपी पे आपको भरोसा है कि बीजेपी ही इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल 100% भरोसा है हमें। केजरीवाल जैसे कहते हैं कि हमने दिल्ली को नंबर 1 बनाया और हम अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है उन्होंने बीते 10 सालों में कुछ काम किया है? मुझे तो नहीं लगता कुछ किया होगा ऐसा, बाकी तो हमसे ज़्यादा महिलाओं को पता होगी, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री कर रखा है, हमारे लिए तो नहीं कर रखा उन्होंने फ्री, जो हम बताएं उसके लिए भी। और आने जाने वाले लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है। गली में हमें कम लोग दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ से जो लोग जाएंगे। अंकल जी रुकिए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अंकल जी, ये बताइए चुनावों का ऐलान हो गया है, 8 तारीख को दिल्ली में किसी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की। बीजेपी क्यों? बताइए भाई क्यों है? बीजेपी चाहिए हमें, बीजेपी के अलावा और कोई चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं बीजेपी के अलावा? बस और ये केजरीवाल? हमें किसी से मतलब नहीं है, हमारी बीजेपी है बस। बस बीजेपी है। बस तो आने वाले टाइम पे आप बस जो 5 तारीख को किसको वोट देने जा रहे हैं? हम बीजेपी को ही देंगे। अंकल
सर किसको दे रहे हो 5 तारीख को वोट? बीजेपी को। बीजेपी को। सर बीजेपी क्यों लगता है आपको, जब केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में विकास हम ही कर रहे हैं, हम ही काम कर रहे हैं, बीजेपी तो गाली देने वाली पार्टी है? देश का भविष्य है वो, आने वाला भविष्य है देश का। हाँ आने वाला भविष्य है। हाँ। क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी देश का भविष्य है। हाँ। हाँ, और केजरीवाल वो भविष्य नहीं है, वो तो जब तक चल रही है तब तक चल रही है। कह रहे हैं हमने दिल्ली में बहुत काम किया है, ठीक है, लेकिन भविष्य नहीं है। भविष्य बस नहीं है। हाँ, भविष्य बीजेपी है। बस। चलिए, इन्होंने कहा बीजेपी तो भविष्य है आने वाले कल का। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमें अगर आगे कुछ लोग मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। हम बहुत दूर जो है वो एक बुजुर्ग अंकल दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए, उनसे हम जाकर बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल और क्या जनता जो है वो इस बार चुनावों को लेकर चाहती है। क्योंकि देखिए प्रत्याशियों को उतार दिया गया है और महिलाएं भी हैं। मैम क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, ये बताइए चुनावों का ऐलान हो गया है, आने वाली 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है दिल्ली में, किसको वोट देंगी इस बार? हाथ वाले, फूल वाले, झाड़ू वाले? अब ऐसे क्या बताएं? संदीप जी ये बताइए, आने वाले 5 तारीख को जो है वो ऐलान हो चुका है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, तो इस बार 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है इस बार 8 तारीख को दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी क्यों सर? केजरीवाल ने क्या किया यहाँ पे कुछ किया है? दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है दिल्ली के अंदर भी तो दिल्ली वालों को बहुत फ़ायदे मिलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि हम तो अपने कामों को लेकर वोट मांग रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी बेटर ऑप्शन है दिल्ली के लिए? मैंने बताया ना कि बीजेपी बेटर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल में बीजेपी की है, और अगर अपना दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा दिल्ली को अपने जो विकास के कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी आई तो हमारी जो योजनाएं हैं तमाम योजनाओं को बीजेपी बंद कर देगी, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। केजरीवाल जी तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में लगे हुए हैं, जो कि कभी किसी की जेब में पहुंची तो है नहीं अभी तक, है ना? आप ये देखो ना, अभी तक तो साफ पानी तक नहीं दे पाए दिल्ली को, तो आगे क्या दे पाएंगे वो? कह रहे 5 साल हमें और दो, 5 साल में करेंगे विकास। वो बस उनके कहने से विकास थोड़ा हो जाएगा, करना भी तो पड़ेगा उसके लिए कुछ, जो कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बताइए आप, जैसे कि बीजेपी ने जो है वो अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं 29, इसी के अलावा अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको क्या लगता है बीजेपी में से ऐसा कौन सा चेहरा बढ़िया रहेगा मुख्यमंत्री के लिए? देखो वो डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, अभी इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। बस अभी आपको ये है कि 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बन रही है। बिल्कुल।